देखना अब मियां ताब साहब तो उस कम्युनिटी से हैं, उनका क्या रोल रहेगा। बीजेपी का खटाना एमपी उसी समुदाय से हैं, जवेद राणा उसी समुदाय से हैं। ये मिल के बैठ के ये फैसला करें कि कब तक हम प्रोसीजर पे सवाल उठा रहे हैं कि प्रोसीजर जो था वो गलत था। रात को अंधेरे में ह्यूमन इश्यू होते हैं, उन लोगों के आप कार्रवाई आपने करनी थी, आपने कर दी, लेकिन वो जो रह रहे थे उनका क्या अल्टरनेटिव आपने क्या सोचा? सड़क पे छोड़ दिए। चुनी हुई सरकार कहाँ पे है? सवाल चुनी हुई सरकार पे भी हम उठाते हैं कि वो अपने अंदर देखें कि अंदर उनके अगर ऑफिसर उनके साथ नहीं है तो फिर कर कौन रहा है? एक भी मिनिस्टर बोलता है जनाब हमारी नोटिस में नहीं है, तो क्या दिल्ली से ये सारी चीजें हो रही है मैनेज? ये तो पता लगे ना जो गल्ला साहब कह रहे कि ऑर्डर करने वाला कौन है, एग्जीक्यूट करने वाला कौन है। देखिए इंक्वायरी कमेटी ठीक है, अपना काम करें। इलेक्टेड गवर्नमेंट की क्या अथॉरिटी और क्रेडिबिलिटी रहेगी? क्यों चुनाव कराए? एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम ये नहीं कहते। अगर उसका मंत्री ये कहता है, आज आप कह रहे फर्स्ट लैंड है, लेकिन फॉरेस्ट मिनिस्टर को पता नहीं हो तो फिर किस लिए वो? ये क्या है? लोगों ने मैंडेट किस लिए दिया? वोट दिया था। आप लोगों के मैंडेट के साथ धोखा कर रहे हैं बीजेपी और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। हम ये कहते हैं क्यों नहीं इलेक्टेड गवर्नमेंट को पूछा जाए? कार्रवाई अगर जायज है, करनी है तो किसी के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ होनी चाहिए। वो समय कब आएगा? 2019 के बाद तो हम देख रहे हैं वो समय आएगा नहीं, तो इसलिए हम डे बाई डे जो लोगों की दिखते हैं आपके सामने। ये जो इशू है बांदी विलेज का कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, मिनिस्टर को पता नहीं कि उसके अफसर नीचे शामिल डिमोलिश करने के लिए गया था, बगैर पूछे गया, उनके नॉलेज में नहीं। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो मिनिस्ट्री हाल ही नाल होता है। तो कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है। वो जहाँ के सिर्फ इंक्वायरी से मसला हल नहीं होगा। प्रोसीजर क्यों अडॉप्ट नहीं किया गया? हम उस चीज़ के खिलाफ नहीं कि इंक्रोचमेंट को करें, हम करें, वो मसला नहीं। लेकिन ह्यूमन इशू है, जो बच्चे हैं, बेटी हैं, वो परिवार रात को कैसे निकाला होगा, उसका अल्टरनेटिव तो सरकार को करना चाहिए। बंदोबस्त पूरा करे और रिस्पॉन्सिबिलिटी फेस करे। अगर मिनिस्टर के कॉन्फिडेंस में ना लिए बगैर ऐसी कार्रवाई होती है, वो बोलते हैं कि हमें पता नहीं या हमारे पास ये रिकॉर्ड है कि वो स्टेट लैंड पे थे, तो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं हम सुनना चाहते। तथ्य राणा साहब कह रहे हैं ड्यूल पावर सिस्टम की वजह से ये लोग यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जब तक स्टेट नहीं आएगी तब तक वो तो हम भी कह रहे हैं, लड़े हमारे साथ, हमारे साथ लड़े ना, सड़कों पे आ जाए ना। हम तो सड़क जंतर मंतर तक भी गए। सिर्फ बुके दे के जनाब स्टेट दो तो ऐसे थोड़ी होगा। थोड़ी मिलेगी। अग्रेसिव रोल अदा करना, हम अग्रेसिव तौर पे मांग रहे हैं स्टेट का दर्जा। इस सरकार के मंत्रियों को चाहिए, मैं एक चीज बताऊं, अब तो हम ये कहेंगे तो क्वेश्चन उन्होंने नहीं किया। अब वो चाहते हैं कि भी जब तक ड्यूल सिस्टम खत्म नहीं होगा, जब तक स्टेट हुड नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होगा, तो मंत्री को चाहिए इस्तीफा दे दीजिए। जब आपकी नहीं सुनी जाएगी तो हमारी कहां सुनेंगे? हम तो लड़ेंगे लोगों के लिए। एक जैसे रविंदर जी ने कहा, भल्ला साहब ने कहा, मंत्री जी को अपने डिपार्टमेंट पे विश्वास नहीं कि एलजी क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है। और सही कहा भल्ला साहब ने, बुके देने आप जाओगे तो क्या आपको स्टेटहुड मिलेगी? आइए बाहर निकलिए, सरकार से बाहर निकलिए। अगर आप चाहते हैं तो लोगों की बातें अगर बनवाना चाहते हैं तो सरकार में बैठ के आपको स्टेटहुड कोई नहीं देगा। हमने किया कि बीजेपी के मंसूबों को रोकने के लिए कि बीजेपी यहाँ हर हालत में सत्ता लेना चाहती है। जब उनको मैंडेट नहीं मिला तो उन्होंने स्टेटहुड नहीं दिया। स्टेटहुड ना देने का बेसिक पर्पज ये है कि भाजपा को यहाँ 9 मन तेल होगा फिर राधा नाचेगी। वो हुआ नहीं, उन्होंने कहा हम स्टेट नहीं देंगे, लोगों के साथ बदलाव उठा। कांग्रेस पार्टी क्योंकि कैबिनेट में नहीं है तो हम सड़कों पर उतरे और इसलिए सबको लड़ना पड़ेगा। आज शायद इलेक्टेड गवर्नमेंट को भी ये रियलाइज हो रहा है कि फॉरेस्ट मिनिस्टर के नीचे उनको ये नहीं पता कि कार्रवाई हो रही है और फॉरेस्ट मिनिस्टर की क्रेडिबिलिटी अथॉरिटी को खत्म कर रहे हैं, वो एलजी और बीजेपी कर रहे हैं। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, लोगों ने मैंडेट दिया है। हम ये कह रहे हैं कि आप उस गवर्नमेंट को भी फेल कर रहे हैं कि उसी संविधान का मंत्री है और उसी महकमे का मंत्री है, उसको ये खबर नहीं। वो कल जब हम मिले हमने देखा, हम उनकी बेबसी जो है उसको देख रहे हैं, उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। और ये तरीकाकार हमने कहा कि ऐसा तरीकाकार कानून में या इंसानियत में जो है कहीं नहीं है।
कि रात के अंधेरे में कोई भी आदमी हो, कोई 2-4 दिन, 10 दिन, महीना, 6 महीने में एनक्रोचमेंट थोड़ी हुई है कि रातों रात एनक्रोचमेंट हुई और आपने एकदम इस तरह से करना था। सालों साल से पक्के मकान थे। तो हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है, कानून का जो तरीकाकार है, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर मान लो कि वो गलत है, अगर उनका फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत राइट नहीं बनता तो स्पष्ट करिए उनको कि आप इस दायरे में नहीं आते। अगर आप कोई और कानून के तहत उनका कोई राइट नहीं बनता तो उनको स्पष्ट करिए और दीजिए और कोर्ट में बताइए और उसके बाद आप डिमोलिश कर दीजिए। कब हमने रोका था, लेकिन जो तरीकाकार, जो इंसानियत का कत्ल का हमने देखा, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं चिल्लाती रोती, ये जो सीन है ये गलत है। हम किसी के गलत चीज के साथ नहीं, लेकिन इंसानियत का, इंसानी कदरों का, कानून को कुचला जाए, बुलडोज किया जाए, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। बाकी हमने कहा कि सारी बीमारियों का इलाज ड्यूल कंट्रोल सिस्टम है। 2 पावर सेंटर में लोग पिस गए हैं, लोगों को समझ नहीं आता हम किसके पास जाएं। वो सोचते हैं कि सरकार चुनी हुई है और ये बड़ा एक्शन जो है इससे सामने आता है कि चुनी हुई सरकार को कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया जाता। उनकी बेबसी तो हमसे भी और आपसे भी ज्यादा है। तो इसलिए ये जो है ये बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट का किया धरा है और दूसरी तरफ से वो धर्म की राजनीति का प्रयास करते हैं। फ्रिंज एलिमेंट से अपने लोगों को उठा करके ये 4 नाल लगा देते कि लोगों को गुमराह करेंगे। मैंने चेताया है कि 17 लाख कनाल जमीन जो आपने कागजों में निकाली है वो किनके पास है। वो जम्मू सूबे में कठुआ से लेके पुंछ तक, उधमपुर से रियासी तक, हर जगह, हर गांव में है जो लोग किसान बैठे हैं। कल ये हमला उन पे भी आएगा और हो गया। उनको 2017 से उन लोगों की गिरदावरियां, उनको रेड एंट्री से खत्म कर दिया गया उनके अधिकार। तो ये जुल्म हमारे पे भी है। इसलिए हम गैर कानूनी चीज के खिलाफ खड़े हैं। कानून को मानिए, आपका अपना कानून है, देश का कानून है, जम्मू कश्मीर के कानून है, उन कानूनों के रूल के तहत, कानूनों के तहत कार्रवाई करिए, यहाँ जरूरी है। गर्मियों की शुरुआत होते ही आपको राहत देने के लिए ओम साई एंटरप्राइजेज आपके लिए लेकर आए हैं डेक्कन के एसी, एक्साइड बैटरीज व इन्वर्टर की फुल रेंज और साथ में ओरिएंट फैन की पूरी रेंज, वो भी होलसेल प्राइस पर आपको मिलेगा रिटेल में। यानी गर्मी से राहत के साथ साथ पैसे की फुल वसूली और भी फुल स्टॉक के साथ, ताकि आप कभी भी आएं और पाएं होलसेल के दाम पर रिटेल में सब कुछ। डेक्कन एसी और एक्साइड बैटरी पर अब इजी फाइनेंस भी उपलब्ध है। साथ ही ओरिएंट फैन की पूरी रेंज और डेक्कन के एयर कंडीशनर्स के डीलर बनने के लिए भी संपर्क करें। हमारा पता है ओम साई एंटरप्राइजेज, तीर्थ नगर मार्केट, नियर पुंछ हाउस, तालाब तिलो रोड, बोहड़ी, जम्मू। फ़ोन नंबर 0191-255-4359, 0191-255-4360 और 9906068883। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।